हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवै नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदमयं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे बिंदावनीश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज मेरे सामने भगवत गीता का एक अद्भुत श्लोक, यम यम वापि सिमरन भावम त्यजते अन्ते कलेवरम तम तम वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वो उसी भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। यहाँ पर कृष्ण समझा रहे हैं कि मृत्यु के समय हमारा जो भी भाव होगा उसी भाव के अनुसार हमारा अगला जन्म होगा। अर्थात हमारे अगले जन्म का आधार जो है हमारे इस जन्म का भाव है। मृत्यु के समय हमारा कौन सा भाव होगा, इसका निर्णय इस बात पे है कि हमारा पूरा जीवन किस भाव में गुजरा है। एक है सत्संग, एक है कुसंग। सत्संग का मतलब है कृष्ण की बातें, कृष्ण के विषय चर्चा। क्योंकि याद रखना, जो बातें हम सुनते हैं उन बातों के ही हमें विचार आते हैं। और जिस प्रकार के हमारे विचार आते हैं उसी प्रकार से हमारा भाव बनता है। अर्थात हमारे संग का असर हमारे भाव पे पड़ता है। हम किस तरह का संग करते हैं उस तरह का जो संग है वो हमारे भाव पर बहुत असर करता है। क्योंकि जिस प्रकार से हम बातें करते हैं, जैसे हम दो तीन लोगों में बैठ के बातें करते हैं, वो बातें अवश्य हम सुनते हैं। जो बातें सुनते हैं फिर उन्हीं बातों के अनुरूप हमें विचार आते हैं। और जिस तरह से हमें विचार आते हैं
हमारे भाव वैसे बनते हैं, और जिस तरह से हमारे भाव बनते हैं वैसे ही हमारी भावना बनती है। जिस तरह से अभी आप लोग जो भी सुन रहे हो, जो बातें आप इस समय सुन रहे हो मुझसे, वो ही विचार थोड़ी देर तक आपको घूमते रहेंगे। या अकेले में जब भी आप बैठोगे, आपको ये बातें याद आएगी, और इन बातों के अनुसार ही आपको विचार भी आएंगे, और जिस प्रकार के आपके विचार आएंगे वैसा ही आपका भाव बनेगा। श्रद्धा आत्मिक विचार सुनोगे, श्रद्धा आत्मिक बातें सुनोगे, अर्थात सत्संग सुनोगे, तो श्रद्धा आत्मिक विचार आएंगे और आपका भाव श्रद्धा का बनेगा। शंकात्मिक बातें आप सुनोगे, आपके विचार भी शंकात्मिक होंगे और आपका भाव भी शंकात्मिक होगा। और जिस तरह से हमारा शरीर छूटेगा, हमारा भाव हमारे साथ जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कर दिया है कि यम यम वापि सिमरन भावम त्यजते अन्ते क्लेवरम। शरीर छोड़ते समय तुम्हारे मन के क्या भाव है। तो शरीर छोड़ते समय भी हमारे मन के वही भाव होंगे जो पूरी उम्र के हैं। मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। एक चोर था जो स्त्रियों के गले में चेन होते थे, मंगलसूत्र होते थे, वो छीन के भाग जाता था। पूरी उम्र उसने यही काम किया, छीना, जप्टी की, गले से हार का, चेन की, मंगलसूत्र की, और भाग जाता था। पूरी उम्र उसने यही काम किया। इसलिए वो जहाँ भी जाता, लोगों के गले में उसका ध्यान होता, गर्दन पे ध्यान होता कि किसने हार पहन रखा है, किसने चेन पहन रखी है, किसका मंगलसूत्र मैं कैसे निकालूं। यही उसका जीवन बन गया। आहिस्ता 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 वो बूढ़ा हो गया। और मेरी माता बहनों मित्रों, एक वक्त आता है जब शरीर जीर्ण होकर बिस्तर पे गिर जाता है। बूढ़ा हो गया, बिस्तर पे गिर गया, तब किसी सज्जन व्यक्ति ने कहा कि पास ही में मंदिर है। उनके बच्चों को कहा कि अपने पिता को एक बार भगवान के दर्शन करा के ले आओ। अब बच्चों ने उसको उठाया, उठाने के बाद लेके गए मंदिर में। अब मंदिर में तो भगवान का श्रृंगार था। भगवान ने मुकुट धारण किया था, राधा रानी ने सर पे केरी लगाई थी, राधा रानी ने गले में हार पहन रखा था, ठाकुर जी ने बंसी धारण कर रखी थी। इस प्रकार से सुंदर सुंदर श्रृंगार धारण कर रखा था। लेकिन उस चोर का ध्यान पूरे श्रृंगार के बजाय जो राधा रानी के गले में हार था उस पे था ध्यान, क्योंकि उसने उम्र भर काम ही यही किया था। तो उसका भाव यही था कि हार कैसे मैं ले लूं, क्योंकि वो चीज उसके स्वभाव, याद रखना, भाव का स्वभाव पे बड़ा असर पड़ता है। अब आप सबों का स्वभाव ही सत्संग का हो गया है, तभी तो इस समय भी आप लोग सुन रहे हो। ये क्यों हुआ? क्योंकि रोज आप हरि कथा सुनते हो,
रोज़ आप कुछ ना कुछ देर के लिए भगवान नाम का जप करते हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संतों की, महापुरुषों की वाणी सुनते हो, कीर्तन करते हो, भगवान के मंदिरों में जाते हो, और आपके कमेंट्स बताते हैं कि आप लोग कितने भाव से सुनते हो। तो ये जो बात ये है कि इससे हमारा दूसरा जन्म का आधार बन जाता है। इसलिए आप सब सदैव कृष्णमय रहने के लिए सदैव सत्संग सुनना पड़ेगा। रोज जब सत्संग सुनोगे तो सत्संग के विचार और उससे आपका भाव बनेगा, और उसी भाव के अनुरूप हमारा अगला जन्म का आधार बनेगा। इसलिए सदैव सत्संग सुनो, सत्संग के ही विचारों में रहो और भजन करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरा ठाकुर आप लोगों को खुश रखे, सुखी रखे, स्वस्थ रखे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।